गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की करते शुरुआत। आज सुबह उठ के नहा धो लिए, तैयार हो चुके हैं और आज हम एक जगह जाने वाले हैं। वो ब्लॉग में सरप्राइज आएगा, वो आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहे। चलते हैं। गाइस अब हम वैसे आ चुके हैं। रास्ते में मैं कहीं जा रहा हूँ, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ये दोनों हो गए, एक ये हमारी मिसेज है, ये नया है। और अब हम ये आगे जा रहे हैं। घर से निकल गया है, आधा घंटा हो गया है। 40 किलोमीटर का ट्रैवल करना था हमें, पर रोड तो ऐसी है, हाईवे पे है। अभी हम अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और ब्लॉग देखने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, आगे हम बताएँगे कि कहाँ जा रहे हैं हम। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन मंगाई है अभी। हम आगे हैं यहाँ अमेरिका जन औषधि। जल्दी आओ भाई। तो भाई जब आगे हम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए डॉक्टरी करवाने, हेल्थ चेकअप के लिए लग रही है अस्पताल में। अरे यहाँ पर्ची पता नहीं कैसे कटेगी, देखे ही चाहिए। नोएडा में हो रहा है हेल्थ चेकअप अमरनाथ यात्रा के लिए, और यहाँ पे भारी भीड़। अमरनाथ यात्रा के लिए भारी भीड़ हेल्थ चेकअप के लिए। यात्रा के लिए लगी हुई गाइस, ये 2 घंटा लाइन में लगने के बाद ये अमरनाथ की, और ये बस एक पर्ची कटी है। और यहाँ ब्लड चेक होगा बस। और बुल्ला आप क्या यहाँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आ गए। हम गए थे अमरनाथ श्री कहाँ रही अभी ना अभी हम गए थे श्री अमरनाथ यात्रा के ये रजिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ की हमारा कार्य संपन्न नहीं हो पाया। काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत परेशान हुए, पूरा दिन चला गया। और 3 ये गए और बाकी सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए अपने अपने घर। और एक महान पुरुष आ रहा है फॉर्च्यूनर में, उसको हम बहुत जल्दी दिखाएंगे आपको। उसी के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भाई। और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भाई रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप सभी को मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और ये बैठे 3 महान पुरुष, ये भी श्री अमरनाथ यात्रा में सभी जाएंगे। देखते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाता नहीं हो पाता। अब कल को बुलाया है, कल देखते क्या होगा। कैसे जा रहा बैठ के, देख चप्पल वप्पल उतार के बैठा है। राजा महाराजा गाड़ी के चलने वाला बाइक से चल रहा है। अब आगे हम जूस पीने 20 का आयु। फाइनली आज हम आ गए हैं अब घर। और जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम सुबह निकल चुके हैं और निकल के अपने वहाँ पे पहुँचे। और फाइनली मैं पहले तो ये क्लियर कर दूँ, आज जो हम गए थे तो हम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए
जाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, डॉक्टरी के लिए फ़िटनेस चेकअप होना था। उसमें फ़िटनेस चेकअप के लिए हम सब गए थे। और लास्ट टाइम पे कुछ ऐसे बंदे थे जिन लोगों ने लास्ट टाइम पे मना कर दिया, उनकी वजह से थोड़ा हम लेट ज़्यादा हो गए। और ब्लॉग में देखा होगा पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है डॉक्टरी के लिए करवाने के लिए। तो प्रोसेस भी इतना सारा बना रखा था डॉक्टर ने, और मतलब कि डॉक्टर ने नहीं, वहाँ के मैनेजमेंट ने प्रोसेस ऐसा बना रखा था कि 1 रुपये की पर्ची कटवाओ पहले अस्पताल की, उसके बाद 70 रुपये उसकी कटवाओ। ब्लड चेक किया, फिटनेस चेक होने के 70 रुपये के उसे कटवाओ। उसके बाद फिर ऊपर लाइन लगो श्री अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ सिर्फ मात्र एंट्री करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और ब्लड चेकअप में वही कॉमन से जो चेकअप होते हैं वही लिख देते हैं। और उसके बाद फिर आगे ऊपर जाओ ब्लड चेक करवाने के लिए। और वहाँ वो सिर्फ सुबह 6 बजे से बता रहा था या 8 बजे से 1 बजे तक बैठते सिर्फ। वहाँ बार कोड जनरेट करेंगे, जब जाके वो ब्लड चेक करेंगे। मतलब कि एक छोटी सी उस चीज़ के लिए बड़ा भसड़ मचा रखा है। तो यात्रियों को एक तरह से देखा जाए तो परेशान करने वाली बात है। बाकी वो अपने दिमाग से देखे जैसे भी है। तो लगातार अब हमें कल दोबारा जाना पड़ेगा ब्लड चेकअप करवाने के लिए। और फिर हम शाम को 5 बजे तक आए, तो लगभग ये समझ लो कि पूरा दिन ख़राब गया। फिर कल का दिन भी शायद पूरा दिन ख़राब जाएगा। उसके बाद कल ब्लड चेक होंगे, ब्लड चेक होने के बाद फिर आगे आपका फिर उनको अगले दिन वो रिपोर्ट देंगे। फिर वो रिपोर्ट ले करके बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो अभी आपने देखा होगा कि ब्लॉग में आपने देखा कि नोएडा में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कितनी भारी संख्या में भीड़ है श्रद्धालुओं की। और मैनेजमेंट वालों ने कुछ ऐसा प्रोसेस बना रखा है जिससे कि मतलब कि एक ही चीज़ काम के लिए बंदे को बार बार वहीं पे जाना पड़ रहा है। तो इससे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को भंग करने वाली बात है कि हॉस्पिटल में खामखा आप जान के वो अपनी अर्थव्यवस्था को भंग कर रहे हैं। नहीं तो एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर करवा सकते हैं अगर कई बंदों को बैठाया जाए श्री अमरनाथ यात्रा को क्लियर करवाने के लिए। पर लेकिन नहीं बैठा रखा इन लोगों ने, तो कुछ ऐसा सिस्टम रहा है। तो वो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए आप ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहे और देखें कि हम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कौन कौन जा पाते हैं फाइनल। क्योंकि कम से कम 12-15 बंदों का प्लान था, जिसमें से लगभग आधे एक साइड हो गए। बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके मना कर दिया उन लोगों ने। तो बोलते तो बहुत कुछ है बोलने वाले, पर लेकिन लास्ट में जाके मना कर देते हैं। तो देखते हैं अब कौन कौन जाता है फाइनल। अभी डॉक्टरी अभी क्लियर किसी की भी नहीं हुई है। 7-8 बंदों में से हम सभी गए थे, किसी की भी डॉक्टरी क्लियर नहीं हुई। ब्लड चेकअप पे आकर रुक गए हैं। कुछ बंदों को लास्ट में इतनी धक्का मुक्की होने लगी कि उनका भी चेकअप नहीं हो रखा, मतलब कि वेरीफाई नहीं हुआ, रजिस्टर में नाम में कुछ नहीं लिखा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहे। और जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उम्मीद है आपको ब्लॉग को पसंद आएगा।